नमस्कार, जय श्री राम। मैं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे सर्वनाम, जो सभी के लिए क्या महत्वपूर्ण है। आज तक पढ़ते हैं सर्वनाम है क्या, क्यों पढ़ते हैं इनको, भाई पढ़ना क्यों जरूरी है इनको, वही चीज समझेंगे क्यों क्यों जरूरी है और किस प्रकार ये काम करता है। चाहे इंग्लिश के अंदर हो चाहे हिंदी के अंदर हो। इंग्लिश में बोला जाता है इनको प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। ये एक तो वाक्य को सजाने के लिए लिखा जाता है। व्याकरण का काम ही है भाषा को शुद्ध रूप से अपन लिख सके, चाहे वो सर्वनाम हो चाहे संज्ञा हो चाहे और कोई हो। ध्यान दो, सर्वनाम की बात करें तो ये कहां पर प्रयुक्त होता है? ये संज्ञा पर प्रयुक्त होता है। कहां पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा पर। जैसे जैसे मैं बात करूं, हाँ, जैसे मैं बात करूं, मुझे कोई भी क्या लिखना है, एक वाक्य लिखना है या सेंटेंस लिखना है या कोई कविता लिखनी है, कहानी लिखनी है। मैं कहानी लिखता हूं, ध्यान देना, कोई भी कि मोहन खाना खा रहा है, सॉरी, मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खाकर सोएगा, सोएगा, है ना। मोहन सोकर उठेगा। बात तो नॉर्मल बात हो रही है कि मोहन खाना खाएगा, खाना खाकर सोएगा, सोकर वापस उठेगा। सबको पता है उठेगा, सोने के बाद में उठेगा, वो सोता नहीं रहेगा, ये तो सबको बात है। लेकिन मैं सही तरीके से यहां पर देखूं तो यहां पर बार बार रिपीट हो रहा है मोहन मोहन मोहन। पढ़ने में थोड़ी अच्छा थोड़ा लगता है, मोहन ऐसा कर रहा है, मोहन ऐसा कर रहा है, मोहन ऐसा कर रहा है। तो बार बार मैं मोहन को यहां बीच में ना लाकर मोहन की जगह एक शब्द का प्रयोग कर दूं, वह। कौन से शब्द का प्रयोग कर दूं? वह का प्रयोग कर दूं। अब मोहन आगे जो भी मैं पहले वाक्य में जहां से शुरू करूंगा वहां पर तो लिखूंगा मोहन खाना खा रहा है, मोहन खाना खा रहा है। एक्चुअल में अपन पढ़ते आए हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लेकिन सही तरीके से देखो, पहला जो वाक्य शुरू हो रहा है वो किससे हो रहा है? मोहन से शुरू हो रहा है। कहां से? मोहन से। कभी भी कविता में, किसी भी चैप्टर में या किसी भी कहानी में पढ़ोगे तो पहले जो प्रोनाउन नाउन है उसी का नाम आएगा, संज्ञा का ही नाम आएगा कि वो व्यक्ति कौन है, वो वस्तु कौन है। उसका नाम आने के बाद में इसकी दूसरी पंक्ति जो भी होगी, दूसरी तीसरी, वहां पर क्या प्रयोग होगा? सर्वनाम का प्रयोग होगा, सर्वनाम का प्रयोग होगा। मेरे सामने कोई वस्तु है, जैसे मैं कोई कहीं पर खड़ा हूं, कहीं पर क्या हूं? खड़ा हूं, और मेरे सामने से कोई व्यक्ति गुजर रहा है, तो मैं कह सकता हूं वो जा रहा है, वो जा रहा है। लेकिन लिखित रूप में पहले वाक्य में अपन को उस व्यक्ति का, उस वस्तु का नाम लिखना पड़ेगा और उसके बाद में उसकी जगह किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है ना? हाँ, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। हमेशा सही तरीका यही होता है सर्वनाम का। और परिभाषा आज तक अपन पढ़ते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। लेकिन ऐसा देखने को तो मिलता नहीं है। हमेशा कोई भी वाक्य हो वो संज्ञा से ही शुरू होता है। वह सो रहा है, तो
तो मैं देख रहा हूं अभी वो सो रहा है, मैं देख कर आया हूं उसको। बोलने में अपन कह सकते हैं, लेकिन लिखने में क्या कहेंगे? कौन सो रहा है? वह सो रहा है, कौन सो रहा है? तो पहले वाक्य में क्या आएगा? मोहन। और अगले वाक्य में मैं बता दूं कि वह सो रहा है, वह खाना खाकर, कौन? मोहन खाना खाकर वह क्या कर रहा है? सो रहा है। बात समझ में आई? वही क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के भी क्या है? अलग अलग प्रकार है, ध्यान देना। सर्वनाम सीधी सी परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। ठीक है। सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे जैसे कोई वस्तु क्या है? मेरी है। इंग्लिश में आप पढ़ते होंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ते होंगे? प्रोनाउन। माई, माइन, माई, माइन मेरी है। माई, माइन मेरे हैं। माई, माइन मेरी है ना? तेरा, तेरी, तेरे, यह तुम्हारा है, आपका है, इसका है, उसका है, वह है, ये है, ये सब क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? इनके नाम पर प्रयोग किया जाता है। सीधा सा मैं कहूं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? तो बाबू कहेंगे सर्वनाम। क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। बात क्लियर हुई ना? हाँ। क्यों किया जाता है? भाषा को सुंदर और संक्षिप्त बनाने के लिए। भाषा को क्या बना सके? अभी अब मैंने बताया कि यदि वाक्य में बार बार मोहन का प्रयोग होगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कोई डांस का प्रोग्राम हो और एक ही एक व्यक्ति डांस करे पूरी रात और 100 व्यक्ति उनको देख रहे, तो अच्छा थोड़ी लगेगा, फिर बोरिंग टाइप हो जाएगा। एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो आप बोरिंग हो जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर नहीं लगेगा। और इसीलिए उसको सुंदर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है या व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। और संज्ञा की बार बार होने वाली पुनरावृत्ति, है ना? बार बार क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। उनको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है कि संज्ञा की बार बार क्या ना हो? पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है। जैसे उदाहरण मैं कहूं, राम स्कूल जाता है। कौन स्कूल जाता है? राम स्कूल जाता है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं। और इससे भी आगे मैं यदि लिख दूं, राम पढ़ाई करता है। राम वहां जाकर पढ़ाई करता है ना, ऐसा न कहकर मैं ये कहूं वह वहां जाकर क्या करता है? पढ़ाई करता है। वह वहां जाकर क्या करता है? पढ़ाई करता है। तो शब्द भी सुंदर बनेगा और पढ़ने में भी अच्छा लगेगा लगेगा और सेंटेंस है, वाक्य है, वो भी लंबा नहीं होगा। होगा ना? हाँ। वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहां पर हिंदी के अंदर ध्यान देना, इंग्लिश के अंदर और नियम है, हिंदी में नियम और है। हिंदी में यदि कौन हो? गर्ल्स हो तो उसके लिए सी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। और यदि बॉयज है, कौन है? बॉयज, लड़का, तो ही का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ही का प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर दोनों को मिलाकर एक ही वाक्य वह है। कौन सा वाक्य? वह है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना बाबू? हाँ। नेहा पढ़ रही है। नेहा क्या कर रही है? पढ़ रही है। मेरे सामने बैठी है, मान लो मेरे सामने बैठी और पढ़ रही है। कौन? नेहा। और मैं कह रहा हूं किसी और को कि नेहा पढ़ रही है। और ये न कहकर मैं ये कहूं, मुझे पूछे कोई कि नेहा क्या कर रही है, तो मैं सीधा जवाब दूंगा वह पढ़ रही है। वह क्या कर रही है? पढ़ रही है। लेकिन मैं लिखूंगा, जब इसी सेंटेंस को लिखूंगा और सीधा मैंने लिख दिया कि वह पढ़ रही है, वह
पढ़ रही है। केवल नाम पूरी कहानी है, उस कहानी में एक ही नाम आ रहा है, वह है, और मैं कहीं ढूंढ रहा हूं कि वह कौन है, वह कौन है। पूरे चैप्टर में मुझे नहीं मिला और आखिरकार में मैं ऐसे ही रह गया कि वह कौन है। तो फिर व्यक्ति परेशान हो जाता है उसके लिए। तो उससे पहले क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है, किसी की पहचान कराना कि वह है कौन असल में, तो वह है नेहा। तो शुरुआत में जहां पर भी करूंगा तो नेहा का नाम लूंगा। अब जहां पर भी मुझे नेहा नाम की जरूरत रहेगी तो वहां पर मैं किसका प्रयोग कर दूंगा, सर्वनाम का प्रयोग कर दूंगा, वह का प्रयोग कर दूंगा। किसका प्रयोग कर दूंगा, वह का प्रयोग कर दूंगा। क्लियर, गॉट इट। यस। अब मैं बात करूं सर्वनाम के भेद कितनी होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ऐसा ही तो नहीं है कि केवल व्यक्तियों के लिए सर्वनाम का प्रयोग हो ना, अलग अलग जहां भाव की बात हो तो वहां भाव के अनुसार सर्वनाम लगाया जाएगा। जहां पर किसी पर्सन में किसी से क्वेश्चन कर रहा हूं तो वहां पर क्वेश्चन के अनुसार सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। गॉट इट, यस। मैं बात करूं किसकी, पुरुषवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम का पहला ही भेद कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा नाम सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन, यस। दूसरे की मैं बात करूं निजवाचक सर्वनाम। निज नाम से पता चल रहा है कि वस्तु किसकी है, स्वयं की। मैं कोई मेरी कहानी बना रहा हूं और मैं स्वयं के लिए किसी सर्वनाम का प्रयोग करूंगा तो वो आएगा किसके अंदर, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कौन से अंतर्गत, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। गॉट इट, यस। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। यदि कोई बात निश्चित है, बात क्या है, निश्चित है, मुझे पता है कि वो हो गई या होगी, या मैं देख कर आया हूं, क्या करके आया हूं, देख कर आया हूं। मैं कह दूं आज 3 बजेगी तो सबको पता है 3 तो बजेगी, है ना। लेकिन क्या ये पता है कि मैं सुबह के 3 बजे की कह रहा हूं या संध्या का जो समय 3 के बजे का कह रहा हूं, ये निश्चित है क्या, नहीं। मैं ये कह दूं कि आज शाम की 3 बजे बस आएगी तो ये बात क्या है, निश्चित है। ये बात क्या है, निश्चित है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यस, गॉट इट। अगली मैं बात करूं तो अनिश्चयवाचक। चौथा भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। क्या नाम है, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी ये सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है, ये कहीं ना कहीं 2 या 2 से अधिक, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, उनके बीच संबंध क्या करेगा, बताएगा। संबंध क्या करेगा, बताएगा। जहां संबंध की बात हो तो कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और अगला है मैं किसी से क्या कर रहा हूं, सवाल कर रहा हूं या जवाब कर रहा हूं तो वहां पर मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक तो पर्सन करने की। किसी से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो वहां पर पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, और जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। गॉट इट, यस, ओके। शुरुआत में मैं बात करता हूं 1 नंबर कौन से सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम की। कौन से सर्वनाम की, पुरुषवाचक सर्वनाम की। क्या होता है भैया, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
यानी शर्त क्या है मेरे पास? मेरे पास है एक तो बोलने वाला क्या होना चाहिए? व्यक्ति होना चाहिए। बोलने वाला क्या होना चाहिए? व्यक्ति। क्या कोई भैंस बोल सकती है? बोल सकती है क्या व्यक्ति की तरह? नहीं बोल सकती। कोई वस्तु बोल सकती है क्या? नहीं बोल सकती। ये बोर्ड बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। आप कह दोगे हाँ इसमें स्पीकर और लगा दो तो बोल सकता है। नहीं, वो पुरुष नहीं है, वो अपने आप चाहकर नहीं बोल सकता। अपने आप चाहकर नहीं बोल सकता। सुनने वाला क्या होना चाहिए? सुनने वाला होना चाहिए। या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हो। जहां पर पुरुष यानी व्यक्ति के लिए किसी शब्द का प्रयोग हो, वो कौन सा सर्वनाम कहलाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। सीधी सी बात है। क्या पुरुषवाचक एक ही होता है? नहीं, इसके भी तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तम पुरुष। कौन सा? उत्तम पुरुष। मध्य पुरुष और कौन सा है? अन्य पुरुष। उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। उत्तम पुरुष हमेशा जो श्रेष्ठ होता है, अपनी मां को डाकण कोई नहीं कहता भैया। कहता है क्या? नहीं कहता। और बोलने वाला हमेशा क्या रहता है? उत्तम यानी श्रेष्ठ रहता है। उत्तम यानी श्रेष्ठ रहता है। जैसे जैसे मैं हूं, मेरा नाम तो होगा। यस, बिल्कुल है। तुम हो, तुम्हारा नाम तो होगा। यस, श्योर, बिल्कुल है। तो तुम अपने लिए जब भी प्रयोग करोगे तो एक शब्द का प्रयोग करोगे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं, मैं खाना खा रही हूं, मैं सो रही हूं, मैं नाच रही हूं, मैं गाना गा रही हूं, मैं वहां जा रही हूं, मैं यहां आ रही हूं। यस, हाँ। वहीं पर कौन सा पुरुष होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। जैसे जैसे मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं। हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब मिलकर क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। हम सब मिलकर क्या खा रहे हैं? खाना खा रहे हैं। हम सब मिलकर कहां जा रहे हैं? वहां जा रहे हैं। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम होगा। मैं और हम दोनों शब्दों का जब भी कहीं पर भी प्रयोग दिखे तो हमेशा आंख बंद करके कर देना। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष सर्वनाम। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अपने आप को कभी कोई भी कमजोर नहीं बताता। बताता है क्या? नहीं बताता। अगले मैं बात करूं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी अपने से छोटा कौन है? सामने वाला। अपने से छोटा कौन है? सामने वाला। मैं वैसे बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं एक समझा रहा हूं केवल, है ना। अपने से छोटा कौन है? सामने वाला। जो अपन को सुन रहा है, अपन को क्या कर रहे हैं? सुन रहा है। तो वो कौन कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुष कहलाएगा। यानी बोलने वाला होगा उत्तम और सुनने वाला क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। सुनने वाला क्या होगा? मध्यम पुरुष। उदाहरण के लिए तुम, आप। तू ये काम कर रहा है, तू वहां जा रहा है, तू सो रही है, तू पढ़ रही है, तुम आलस कर रही हो। होता है ना। आप वहां जाकर आ जाओ, आप खाना खा लो। तो ये सब क्या है? ये है मध्यम पुरुष। तीन नाम याद रखना है। तू, तुम और आप। तो तुम और आप। तो तुम और आप। और एक है अन्य पुरुष, यानी एक दो व्यक्ति होगा जो आमने सामने होगा। दो व्यक्ति आमने सामने होगा। एक मैं हूं और एक आप है। और अपन दोनों मिलकर एक व्यक्ति की चुगली करते हैं। वैसे काम तो नहीं है अपना चुगली करने का, है क्या? नहीं, फिर भी समझने के लिए करते हैं। चलो, मैं आपसे कहूं कि कल
उस लड़के को देखा था, वो बाहर घूम रहा था, ऐसे कर दुकान पे जा रहा था, देखा था ना। मोहन को देखा था, हाँ देखा था। मोहन है ना आजकल पढ़ना छोड़ दिया है, पहले तो पढ़ाई में होशियार था, है ना। हाँ, आजकल तो कहना भी नहीं मानता है मम्मी पापा का। तो जब भी दो व्यक्ति आपस में मिलकर बात करें, एक तो बोलने वाला होगा, एक सुनने वाला, और एक होगा तीसरे व्यक्ति की। मौन कौन है? तीसरा व्यक्ति है ना। मौन कौन है? तीसरा व्यक्ति, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। वो कौन सा होगा? अन्य पुरुष होगा। और उनके लिए कौन से सर्वनाम का प्रयोग करेंगे? वह मौन है, वह अपने मम्मी पापा की बात नहीं मानता। वे, ए सुन, देख, वे सब जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं, दिख रहा है क्या? हाँ, देख देख, ये लोग है नहीं आजकल बहुत बातें करते हैं, ये लोग आजकल बहुत बातें करते हैं। ये कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। ये लड़का है ना आजकल बहुत बातें करता है, होता है ना ऐसा। तो वहां पर कौन से पुरुष की बात करेंगे? अन्य पुरुष की बात करेंगे, यानी जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और इंग्लिश के अंदर भी यही पढ़ा जाते हैं। आप पढ़ पढ़ के बहरे हो गए शायद। और उसके लिए एक शब्द है आई। कौन से? आई। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं। और दूसरे यदि उत्तम पुरुष हो तो हो जाता है मी और सेल्फ, है ना। ये सेट दे रखी, यही तो है सब। तीनों चीजें जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वही तो इंग्लिश के अंदर है। कहां प्रॉब्लम आ रही? आगे देखो, अगला है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? पहला कौन सा पढ़ा था? पुरुषवाचक सर्वनाम। तीन भेद होते हैं, कौन कौन से? उत्तम, मध्य और अन्य पुरुष। उत्तम की बात करूं तो होता है श्रेष्ठ, मैं, है ना, और हम, मैं और हम सब के क्या है? उत्तम है। अन्य की, मध्यम की बात करूं तो वह सुनने वाला, जैसे तुम, आप। और अन्य की बात करूं तो ये, वे, वह, ये सब क्या है? अन्य है। ये सब क्या है? अन्य। आगे बात आती है निजवाचक सर्वनाम की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने स्वयं के लिए करता है, स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसे कहीं पर शब्द दिख जाए, कौन सा? अपने आप। आजकल है गीता अपने आप पढ़ लेती है। गीता क्या करती है? अपने आप पढ़ लेती है। आजकल हरिओम स्वयं अपना खाना बनाता है, स्वयं अपना खाना बनाता है। आजकल मोहन है, वो स्वयं अपने कपड़े धो लेता है। ये शब्द क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम। कौन से शब्द है? निजवाचक सर्वनाम के शब्द हैं। गॉट इट? यस। यानी जहां पर आपको नाम दिख जाए, स्वयं, खुद, अपने आप और निज, वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। आप कहोगे सर फिर पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या है? तो ध्यान दो, यहां पर उदाहरण दिया गया है। मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा। तो यहां पर मुझे दो सर्वनाम दिख रहे हैं, एक तो मैं है और दूसरा स्वयं है। मैं की बात करूं तो ये कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है।
ठीक है सर, ये बात तो ठीक है। कैसे पता चलेगा कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो ध्यान दो, अभी पढ़ा, यदि बोलने वाला खुद अपने लिए प्रयोग कर रहा है तो होगा उत्तम पुरुष। कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष। गॉट इट? यस। यहां पर ये जो मैं है, जो भी व्यक्ति है, ये काम अपना स्वयं करता है। क्या करता है? स्वयं, यानी खुद वे खुद अपना काम कर लेता है। तो ये खुद स्वयं नाम आया है, ये है कौन से पुरुष का? निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ठीक है, वह अपने आप चला जाएगा। कहीं बेहरा शोर मचा रहा है और कोई गीता है उनको कह रही है वह अपने आप चला जाएगा, तुम उसके बीच में मत पड़ो, तुम उसके बीच में मत पड़ो। ओके, गॉट इट। हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, एक दिन मंजिल है खुद ब खुद हमारे कदमों में आ जाएगी। हमें खुद पर क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना चाहिए। हमें शब्द है उत्तम पुरुष का है, अभी बार बार पढ़ लिया, वह है अन्य पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है, खुद है, ये निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। बस 4 नाम आपको याद रखने, खुद, स्वयं, अपने आप, निज। जहां पर भी दिखे कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। यानी जो काम करने वाला व्यक्ति है वो अपने लिए, वो तो होगा ही होगा, काम करने वाला व्यक्ति है वो तो होगा ही होगा, लेकिन अपने लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करेगा, उनको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। उसको क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। गॉट इट? यस। अगला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। और सॉन्ग भी बहुत बने हैं, इशारों इशारों में, है ना। ये कहता है कि कोई भी बात हो किस में समझ जाओ? इशारों में समझ जाओ। किस में समझ जाओ? इशारों में समझ जाओ। कैसे सर, बताइए। यस, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात यह है कि जो भी बात है वो सच्ची होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। ऐसे नहीं मैं आज कह दूं आज बारिश आएगी और आज तो बहुत तेज धूप है, कहां से आएगी बारिश? हो सकता है क्या ऐसा? नहीं। बारिश का कोई निश्चित समय नहीं, बात निश्चित होनी चाहिए। और ये मैं कह दूं कि कल एग्जाम है और एग्जाम की डेट आ रखी है, तो हाँ 100% वो क्या है? निश्चित बात है। क्या है? निश्चित बात है। ओके, गॉट इट। पहचान, पहचान मैं कह दूं मेरे सामने मान लो 2 लड़कियां डांस कर रही हैं। क्या कर रही हैं? डांस कर रही हैं। और मैं किसी को कह रहा हूं यह नाच रही है। ये क्या कर रही है? नाच रही है। ये जो वस्तु है वो उसकी है, ये वस्तु है वो किसकी है? उसकी है। ये स्कूल उन सर की है। तो ये निश्चित बात है। जहां पर निश्चित की बात हो वहां पर कौन सा सर्वनाम आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। कौन सा सर्वनाम आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। व्हाट इट? यस। अगला वह है, अगला कौन सा है? वह लड़का रामेश्वर लाल जी का पुत्र है। वह लड़का रामेश्वर लाल जी का पुत्र है। क्या निश्चित नहीं है? बात तो निश्चित है। और जो निश्चित बात होगी वही क्या होगी? निश्चयवाचक सर्वनाम होगी। ये बेग गीता की है, ये निश्चित है, ये बेग गीता की है। ये बेग मोनिका की है, ये निश्चित है, ये बेग मोनिका की है। और वहीं पर कौन सा सर्वनाम का प्रयोग होगा? वे लड़के खेल रहे हैं। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि वे लड़के खेल रहे हैं। ये बात निश्चित है, और निश्चित है तभी कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। संकेत नाम आया ना, इसका मतलब जो भी व्यक्ति है वो उनको देखकर बोल रहा है कि वे लड़के खेल रहे हैं। ये बेग मोनिका की है, वो देखकर बोल रहा है।
और देखकर बोल रहा है, इसका मतलब बात क्या है? सत्य है। और सत्य जहां पर भी घटना दिखाई दे वहां पर होगा निश्चयवाचक, और बात कहेगा उस संकेतों के माध्यम से कहेगा कि वो सड़क बीकानेर जाती है, वह सड़क जयपुर जाती है, वह दुकान भंवरलाल जी की है। इशारे करके कहेगा, संकेत करके कहेगा। वो कौन सी बात होगी? निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम नाम कहेगी। जैसे उदाहरण ध्यान दीजिए, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है। मेरे नजदीक कोई पुस्तक पड़ी है और मैं कहूं कि ये क्या है? ये मेरी पुस्तक है। ये किसकी पुस्तक है? मेरी पुस्तक है। तो वहां पर क्या है? बात तो निश्चित है, पुस्तक मेरे साथ में, और मैं संकेत करके किसी को कह रहा हूं कि ये पुस्तक मेरी है, ये पुस्तक मेरी है। वॉट इट? यस। वह तुम्हारा घर है, दूर के लिए मैं कहीं छत पर देख रहा हूं और किसी लड़के से क्या कर रहा हूं? बातें कर रहा हूं, और मैं उनको कह रहा हूं वो देख इधर आ। वो जो घर दिख रहा है ना, वो तुम्हारा है। वो क्या है? वो तुम्हारा घर है, वो घर तुम्हारा है। यस। मैं इतने में कहीं से फ्रिज में से क्या लेके आ गया? फल लेके आ गया। क्या लेके आ गया? फल, आम, अंगूर, केला। और मैं उस लड़के को कह रहा हूं देख ये फल कितने मीठे हैं, ये फल कितने मीठे। ओहो, आनंद आ गया। तो फल मेरे हाथ में है, ये बात निश्चित है। वे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, देखो देखो देखो, वो खिलाड़ी सारे भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। तो वो क्या है? वो बात निश्चित है, मुझे लड़के दिखाई दे रहे हैं। वहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। व्हाट इट? यस। एक सेकंड। ये तो हो, आ जाओ। अगली मैं बात करूं कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ये क्या है सर? बताइए जरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ध्यान दो, यहां पर बात है वो निश्चित नहीं है बाबू। जो बात हो रही है वो निश्चित नहीं हो रही। जो बात हो रही है वो निश्चित नहीं हो रही। हो सकता है आज बारिश आएगी, हो सकता है आज लॉकडाउन लग जाए, हो सकता है आज मैं कहीं जाऊंगा। संभावना बनी रहती है। क्या बनी रहती है? संभावना बनी रहती है। इनडेफिनाइट, उसी को क्या कहेंगे अपन? इनडेफिनाइट कहेंगे। उसी को अपन क्या कहेंगे? इनडेफिनाइट कहेंगे। कैसे सर? बताइए। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। पहचान शब्द है, कोई कुछ, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है तुम एक दिन बड़े बनकर प्रधानमंत्री बन जाओ। हो सकता है एक दिन तुम इस पूरे विश्व के अंदर राज करो। हो सकता है इस साल के आप टॉपर बनो। हो सकता है, ये बात निश्चित नहीं है, अभी से पता नहीं है। और हो सकता है उसी का नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। उसी का नाम क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। व्हाट इट? यस।
उदाहरण, मैं कमरे के अंदर आराम से सो रहा हूं, कमरे के अंदर आराम से सो रहा हूं, और मैं किसी को कह रहा हूं मुझे लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा है, मुझे लग रहा है कि बाहर कोई खड़ा है। बाहर से बिल्ली क्यों ना हो, बाहर से कोई कुत्ता ही क्यों ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है बाहर कोई क्या है, खड़ा है। ये मैंने देखा नहीं है, मैं ऐसे ही आलस के लिए कह रहा हूं। कैसे कह रहा हूं, आलस के लिए कह रहा हूं। गॉट इट? यस। शायद मुझे ऐसा लग रहा है आज दूध का स्वाद सही नहीं है, दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है। कुछ गिरा है या नहीं गिरा ये बात मुझे पता नहीं है, क्या गिरा है वो भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है स्वाद को देखकर कि दूध में कुछ गिर गया। क्या गिर गया वो पता नहीं। वहां पर जो शब्द का प्रयोग होगा वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इंग्लिश के अंदर आपने पढ़ा होगा समवन, कोई, समथिंग हो सकता है कुछ, समबॉडी कोई, एनीवन कोई, एनीथिंग कुछ, एनीबॉडी कोई, बस यही तो शब्द है ना। गॉट इट? यस। अगली मैं बात करूं वो कौन सा सर्वनाम है, तो वो है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, यस। ये क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्दों में संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के अंदर चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर अन्य, दोनों के बीच में क्या बता रहे हैं? संबंध बता रहे हैं। दोनों के बीच में क्या बता रहे हैं? वह मेरा भाई है, वह मेरा भाई है, वह मेरी बहन है। तो संबंध बताने वाले सर्वनाम को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण बताओ, उदाहरण के लिए जो मेहनत करेगा सो फल होगा, मेहनत करेगा सो फल होगा, जो मेहनत करेगा सो फल होगा। कैसे? पहचान एक शब्द है, ध्यान देना, कई शब्द मैं बताता हूं इसके लिए, वो ध्यान देना। जिसकी और इसके साथ एक शब्द होता है उसकी। कौन सा शब्द है? उसकी। जो और इसके साथ शब्द का प्रयोग होता है सो का। जैसा इसके साथ शब्द का प्रयोग होता है तैसा। जैसे का तैसा। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और इसी के साथ एक शब्द आ जाता है वैसा, वैसा तैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी ये क्या कर रही है आपस में? यदि एक शब्द जिसकी, तो ये एक अधूरी बात है, ऐसा लग रहा है ना, अधूरा शब्द है। उसकी, जिसकी है उसकी, उसी को दे दो। ये जिसकी है उसी को दे दो। जिसकी लाठी उसी की क्या है? भैंस है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्योंकि अपन को कौन देख रहा है? भगवान देख रहा है। राइट? यस। यानी ये क्या कर रहा है? ये संबंध बताने की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? संबंध बताने की बात कर रहा है। गॉट इट? यस। अगली मैं बात करूं आखिरी सर्वनाम की, तो है पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? पर्सनवाचक सर्वनाम। और इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या बोला जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यस। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पर्सन पूछने के लिए किया जाता है उन्हें पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी से भी आप सवाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सवाल कर रहे हो, और किसी से पर्सन पूछ रहे हो, वहां पर निश्चित रूप से कौन सा सर्वनाम होगा? आंख बंद करके बता दीजिए, पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम होगा? पर्सनवाचक सर्वनाम होगा। व्हाट इट? यस। जैसे वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। दो सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, वह, अन्य पुरुष सर्वनाम, और कौन है पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। क्या आज तुम क्या करोगे?
आज तुम क्या करोगे? वह किसे कह रही है ये बात? वह किसे कह रही है ये बात? गुस्से में होकर वह किसे कह रही है ये बात? इसमें किसका दोष हो सकता है? इसमें किसका दोष हो सकता है? वहां पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग होगा? पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। उदाहरण के लिए, वह कौन खड़ा है? किसी को देखकर बोल रहे हो वह कौन खड़ा है। आप क्या कर रहे हो? यह पुस्तक किसकी है? आपने किसे बुलाया? आपने किसे बुलाया? कोई बिना बुलाए पहुंच गया, आपने किसे बुलाया? क्या लगते हो हमारे? यहां पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है? पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। कौन से सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है? पर्सनवाचक सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है। तुम अपना काम स्वयं करो, इस वाक्य में तुम कौन सा सर्वनाम का प्रयोग करते हो? इस वाक्य में तुम जो शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? कमेंट करके मुझे बताना। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपके समझ में भी आया होगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में। जय श्री राम, जय हिंद।